Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concept together. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है. तो अब हम क्लास 9 मैथ्स सिंध टेक्स्ट बुक्स का यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यूनिट नंबर 1 कंप्लीट समझ में आया होगा और आपको यूनिट नंबर 2 भी समझ में आएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से. तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1. मैं हर एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ एक्सरसाइज के बारे में, ताकि आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है. साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. तो साइंटिफिक नोटेशन जो है एक वे है जिसके अंदर हम लार्ज नंबर वैल्यू को एक अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं, और ऐसे ही हम वेरी स्मॉल नंबर जो सबसे छोटा नंबर है उसको भी बहुत छोटी वैल्यूज़ जो होती है उनको लार्ज फॉर्म में कर सकते हैं तो अपने हिसाब से. साइंटिफिक नोटेशन हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं. तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं. तो मैं आपको नीचे इस फॉर्म को डिफ़ाइन करता हूँ. A इज़ अ नंबर बिटवीन 1 to 10. A जो है नंबर है बिटवीन 1 to 10. हम सपोज करते हैं 1 to 10 के बीच का नंबर. फिर सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं 10 इज़ द बेस. जो यहाँ पे हम 10th है ये बेस है इस फॉर्म का. n इज़ अ इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10. n जो है इंटीजर एक नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ बेस. ये जो 10 है बेस है इसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है. तो जो तीनों है ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ए जो है वो 1 to 10 कोई सा भी नंबर हो सकता है. 10 जो है जो नंबर है वो हमारा बेस होगा, और इंटीजर n जो है वो हमारा पावर होता है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन साइंटिफिक नोटेशन. हमें हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो अब हमारे पास पहला जो है वो है 9700. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे. तो अब यहाँ पे आपको कहीं पे डेसिमल नज़र आ नहीं रहा होगा, तो अगर कहीं पे भी नहीं है तो डेसिमल एंड में होता है, और अब हमें डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होगा, यानी कि 1 2 and 3. यहाँ से शुरू होगा 1 2 3. तो हम इसको लिखते हैं 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3. तो अब ये जो पावर है ये पॉजिटिव नंबर क्यों है, क्योंकि हमने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करा है. ठीक, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है 49,80,000. तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी डेसिमल नहीं है, तो हमें पता है जब डेसिमल नज़र ना आए तो वो डेसिमल एंड में होता है. तो हम इसको फर्स्ट डिजिट के पास ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6. तो हमें पावर पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके गए. अब हम पार्ट 3 की तरफ आते हैं. तो अब हमारे पास पार्ट 3 है, थोड़ी बड़ी वैल्यू 9,60,00,000 वैल्यू है. अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डेसिमल नहीं है जो कि एंड में होता है. हमें पता लग गया डेसिमल अगर नहीं नज़र आ रहा है तो एंड में है. तो हम इसको मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट 1 2 3. ये आ जाएगा 4 5 6 और ये आ जाएगा 7, यानी कि 7 डिजिट पीछे जाएगा. फिर क्या, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7. ठीक है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं डेसिमल को. तो हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है जिसके अंदर 4169 हमें वैल्यू दी हुई है और पॉइंट नहीं दिया हुआ, डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो डेसिमल हमारा आखिर में आएगा. और डेसिमल को हम फर्स्ट डिजिट के पास लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3. 3 डिजिट्स पीछे आए तो ये हो जाएगा 4.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3. ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा तो ये पॉजिटिव ही है. पार्ट 5 आ जाता है 84,000. ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं आखिर में,
अब इसको फर्स्ट डिजिट के पास लेके देंगे 1 2 3 4, ये 4 डिजिट पीछे गया तो हो जाएगा 8.10। तो यहाँ पे जो पावर 4 है पॉजिटिव है, मुझे उम्मीद है आपको रीज़न पता लग गया होगा। अब हम पार्ट 6 की तरफ आते हैं 0.718। अब यहाँ पे तो हमारे पास पार्ट 6 के अंदर 0.718 है, तो हमारे पास जो डेसिमल है वो 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, 0 के बाद आ रहा है। तो हमारे पास जो डेसिमल होगा हमेशा 1 to 9 के बाद आएगा, ठीक है। 1 to 9 जो फर्स्ट डिजिट हो जिसके बाद आए, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद तो है डेसिमल, लेकिन 1 to 9 नंबर तक होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस पावर 1, ठीक। क्यों -1 आई है पावर, क्योंकि हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट गए हैं, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास पार्ट 7 आया है जो कि 0.00643। अब इसके अंदर भी जो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, लेकिन वो 1 to 9 नंबर नहीं है, तो हमें नॉर्मल नंबर के पास जो नंबर होता है उसके पास हमें लेके जाना होगा। तो हम यहाँ पे इसको लेके जाते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय, अब लेफ़्ट टू राइट गए तो माइनस में आएगी पावर 10 पॉइंट, ये कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक। अब हम पार्ट 8 की तरफ आते हैं जो कि 0.0074। अब इसका नाम हमें 7 के बाद लेके जाना होगा, तो हो जाएगा 1 2 3, तो हम लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। तो हमारे पास 9th लास्ट पार्ट है जिसके अंदर है 0.21005 वैल्यू है, तो हम इसके अंदर 0 के 2 के पास लेकर आ जाएंगे डेसिमल को, तो ये सिर्फ एक दफ़े में आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2.10 मल्टीप्लाई बाय 10 -1 इसका। अब आपको पता होगा -1 क्यों आया है, क्योंकि डेसिमल को हम एक दफ़ा में यहाँ पे लेकर गए हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा नंबर को जंप नहीं करना पड़ा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये कह रहे हैं जो इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस दफ़ा दी हुई है और हमें इसे ऑर्डिनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम पहले पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 है। पावर पॉजिटिव है तो डिजिट्स जो हैं वो राइट साइड की तरफ जाएंगे और डेसिमल भी राइट साइड की तरफ आएगा। तो तब जब पावर नेगेटिव होगी, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो जो डिजिट्स होंगे वो लेफ़्ट साइड की तरफ इंक्रीज़ होंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ लिखे जाएंगे और डेसिमल भी लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा। तो अब याद रखिएगा पॉजिटिव के ना राइट साइड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव के ना लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं जो कि 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। तो 4 पावर है तो हम 4 डिजिट्स और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 0 0 0, ये हो। तो अब जो डेसिमल 7 पॉइंट के बाद था, 7 के बाद था, वो हमने 1 2 3 4 डिजिट बाद लिख दिया। लेकिन हम जो पॉइंट है डेसिमल है वो नंबर्स के एंड में नहीं लिखते यूजुअली, नॉर्मल उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो कैसे लिखेंगे आप 740 के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास है पार्ट 2 जो कि 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10। पावर नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ इंक्रीज़ होगी, वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड की तरफ इंक्रीज़ होंगी और डेसिमल भी लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमें पता है लेफ़्ट साइड की तरफ वैल्यूज़ बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे गैप दे देंगे पहले 8.072, सही है। तो पावर 10 है तो हम यहाँ पे 10 डिजिट्स लिख लेंगे डेसिमल के बाद, लेकिन हमें डेसिमल से पहले एक वैल्यू दी हुई है तो हम 9 और लिख लेंगे डिजिट, सही है। तो हम लिखेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम पॉइंट्स को 10 टाइम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो हमने एक की पॉइंट्स के अंदर एक पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि हमें डेसिमल से पहले एक वैल्यू होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसका फाइनल आंसर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8072,
यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हमारे पास आ जाते हैं पार्ट 3 जो कि है 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। पावर 6 पॉजिटिव है, तो अब हम इसको राइट साइड की तरफ डेसिमल को ले जाएंगे और वैल्यूज़ भी राइट साइड की तरफ इंक्रीज होंगी। तो हम इसको लिखते हैं 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6018। हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स वैल्यू पहले ही थे, तो हम 3 और लेके ताकि पावर 6 पूरी हो सके तो वो लिख देते हैं। तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम एंड में पावर डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड में कभी भी पॉइंट नहीं आता। तो हम अगला पार्ट करते हैं जो कि है पार्ट 4 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने पहले से 3 डिजिट्स दी हुए हैं, तो हम इसके अंदर 5 और ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 8 6 5 5 और 0 ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डेसिमल 8 पॉइंट्स आगे लगा दिए है, आगे मूव कर दिए है क्योंकि इन्होंने पावर 8 कही थी, लेकिन हम एंड में डेसिमल नहीं लगाते। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट करते हैं जो कि है 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4। पावर माइनस 4 है, तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे सबसे पहले, तो हमें जब सके तो हम लिखेंगे 205। ठीक है, डेसिमल यहाँ लगा हुआ था, तो हम इसको मूव करके ले जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब डेसिमल हम यहाँ से मूव करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल आ गया और उससे पहले हमने एक वैल्यू लगा दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 0.000205। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास है पार्ट 6 जो कि है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10। तो पावर पॉजिटिव है, तो हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करेंगे डेसिमल को। तो हम लिखते हैं 725। अब इन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हुई है, हम 8 और वैल्यूज़ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसको अंदर हम यहाँ से डेसिमल को मूव करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब हमने पावर के मुताबिक यहाँ पे एंड में डेसिमल लेकर आ गए। तो अब आपको मैंने पहले बताया था डेसिमल हम एंड में शो नहीं करते, तो ये कैसे हो जाएगा 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 जो कि है 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा पहले मैं बता दूँ पावर 6 है तो राइट साइड की तरफ वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी और डेसिमल भी राइट साइड की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4502। डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है, अब हम 3 वैल्यूज़ और लगा देंगे 0 0 और एक और 0। ठीक है, डेसिमल हम एंड में लिखते नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, तो हम इसको मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब मैं इसको फाइनल तरीके से लिख के दिखाता हूँ क्लियरली। तो हो जाएगा 4502 और 3 zeros और आ देंगे। डेसिमल हम एंड में नहीं लगाएंगे, डेसिमल हम एंड में शो नहीं करते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 जो कि है 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 8 पावर है उसकी। तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे और डेसिमल को भी लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2.865। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेसिमल को लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ठीक, तो मैं इसको क्लियरली लिखूँ तो हो जाएगा 0.12345672865। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 9th पार्ट जो कि है 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। अब इन्होंने हमें पावर पॉजिटिव दी हुई है, तो हम राइट साइड की तरफ डेसिमल को इंक्रीज़ करेंगे, डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और वैल्यूज़ को राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3056। 3 वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है, अब हम 3 और लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 305600। एंड में हम डेसिमल शो नहीं करते।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा।